हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। कल जो टेक्निकल इश्यू की वजह से कल हमें वीडियोस नहीं बना पाए, रोक दी गई। तो आज हम लेके आ गए हैं आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को लेके। तो आपको कल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया था और डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। हमने टाइप ऑफ डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। देखो सभी को पता होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेस माने धक्का देना या आगे बढ़ना। ये नहीं होता, सब कुछ बकवास होती, सब समझना चीजों को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है दोज आर रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स ऑफ द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन इज ए कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम ऐसे समझ सकते हैं अपनी लैंग्वेज, द रिएक्शन इन विच हायर इक्विटी मेटल लेस रिएक्टिविटी मेटल डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी जो लेस रिएक्टिविटी मेटल होती है वो कम रिएक्टिविटी मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आयरन कॉपर सल्फेट, इनकी जब रिएक्शन हो गई, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। एक समझो एक मोटा आदमी आया, उसने पतले आदमी को धक्का दे दिया, वो उसकी जगह पे आ गया, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो रिएक्टिव जल्दी हो जाए, यानी कि जो जल्दी गल जाए, वो उस स्थान पर आ जाती है। एक एग्जांपल और समझते हैं, जिंक प्लस SuSO4, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा, तो जिंक सल्फेट प्लस Cu, ठीक है। यहां पे वही हो रहा है कि डिस्प्लेस हो रहा है, यानी जो हायर एक्टिविटी मेटल है, आप टेबल में जाओगे तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, उस तरीके जो टेबल है चैप्टर 3 में आप देखोगे, तो क्या हम आगे पढ़ेंगे तो वहां जानोगे कि जो आयरन और जिंक ये कॉपर से हायर एक्टिविटी मेटल है, ठीक है। तो ये आगे समझ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर अभी तो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाई, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा रहे हो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें थोड़ा सा है, दो आर रिएक्शन टू कंपाउंड्स रिएक्टेंट दो आर रिएक्शन इन टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस फ्रॉम द टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर ऐसे समझे कि दो आदमी जा रहे थे, आपस में कपड़े चेंज कर लिए, ऐसा नहीं है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आयंस चेंज करते हैं। क्या करते हैं, आयंस चेंज करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, वैलियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, जब ये अपने आयंस आपस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और ये वैलियम सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस बैलेंस को इक्वेशन को बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं, तो क्या करते हैं, इधर तो आयंस कितने हैं इसके, ठीक है। अब वैलियम क्लोराइड के तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ तो लगा नहीं सकते, कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 2 सोडियम क्लोराइड, ये हो गई आपकी इक्वेशन बराबर, ठीक है। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बराबर हो गई। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम डबल डिस्प्लेस रिएक्शन को। तो हम क्या लेंगे एग्जांपल, वैलियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वैलियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसे यहाँ पर आयंस कितने हैं, 2 हैं, तो हमने लगा दिया 2, ठीक है। तो यहाँ भी सोडियम के 2 के, तो यहाँ पर भी लगा दिया 2, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो अभी तक जो आपने वीडियो बैलेंस की नहीं सीखी, तो आपको बैलेंस करने में दिक्कत आएगी। आप बैलेंस अनबैलेंस वाली वीडियो देखो, वहां जाके सीखो कि बैलेंस और अनबैलेंस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, इसीलिए मजा नहीं आता, तो लाइक जरूर करना, ठीक है, लाइक थंबनेल पे जाके, ओके। अगली जो हमारे केमिकल रिएक्शंस है वो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। मोस्टली बच्चों को इसी में दिक्कत रहती है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन में। तो पहले हम ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और रिमूव क्या हो जाती है, हाइड्रोजन के। ट्रिक से बनाओ, समझ में याद रहेगा। ऑक्सीजन समझना, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है,
ओ से स्टार्ट होते हैं, ट्रिक है ये। ऑक्सीजन में क्या, ऑक्सीडेशन में क्या, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और दूसरे रिडक्शन में क्या होता है, इसका अपोजिट, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाती है किसी सब्सटेंस में और ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जाती है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहां से क्या, ऑक्सीजन रिडक्शन है ना, रिडक्शन में क्या हो रहा है, ये देखो रिमूव क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गई, और फिर और ऑक्सीडेशन में क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो इसलिए आपको समझा, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों इक्वेशन सबसे ज्यादा यही आती है। तो ध्यान से इसे पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करना ना भूलें, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरी डेली लाइफ। हम जो ऑक्सीडेशन रेट और रिडक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से रिलेटेड, हमारी लाइफ से रिलेटेड, और ज्यादा में से जानना चाहिए। और डीपली अपनी जो साइंस का एक मैं फैक्ट बता देता हूँ कि साइंस बच्चे बहुत डरते हैं, तो मुझे टॉपिक याद आ गया, हमारे गुरुओं ने बताया था तो हमें भी वो याद है कि साइंस कुछ है नहीं, साइंस प्रैक्टिकली हमारे जितना भी इन्वायरमेंट है वो साइंस है। लाइक हम नहाते हैं वो भी साइंस है, खाना खाते हैं वो भी साइंस है, रनिंग करते हैं वो भी एक साइंस है। तो साइंस को एंजॉय करते पढ़ते हैं, साइंस को रिलेट करके पढ़ना चाहिए, साइंस को रटना नहीं है, सिर्फ साइंस को रिलेट करना है। बच्चे घबरा जाते हैं, सर H2O CO2 वाटर ही तो है, नॉर्मली रिलेट करो ना, चीजें समझ में आएंगी। तो हम चलते टॉपिक समझाते हैं, सर बकवास करते हैं, बकवास नहीं करते, मैं समझाता हूँ यहाँ पर, सर लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो हमारा क्या है कि देयर आर द टू कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो पहला क्रोजोन्स ऑफ मेटल, फिर दूसरा है रेंसिटी ऑफ मेटल। देखो मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊं, पहले बताता हूँ क्रोजोन्स होते क्या। देखो क्रोजोन होते हैं कि मेटल से कोई सब्सटेंस बना होता है, जैसे बाइक हो गई आपकी, या कोई स्पेस हो गया, या फिर कोई भी पंखे वगैरह, उनपे एयर की उसमें आते ही, एयर की उसमें आते ही उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि वो एयर के साथ रिएक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी लोहे की जो पाइप वगैरह होते हैं उनमें पॉलिश क्यों होती है, कि एयर के साथ मॉइस्चराइज नहीं हो पाए, और आफ्टर कुछ दिनों बाद या सालों बाद उनमें जंग लग जाती है। क्यों लग जाती है, कि वो गलने लगते हैं, उसमें होता है आपको वो होता है क्रोजोन से रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। दूसरा आपका आता है रेंसिटी। रेंसिटी आपको आती है कि ज्यादातर फूड आइटम्स में, ज्यादातर फूड आइटम क्या मैंने बोला, इसमें से ऑक्सीडेशन आपको याद आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में आपकी ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे फूड आइटम, जैसे हमारा खाना होता है, लाइक ऑफ फ्रिज में क्या होता है। अब एक ऑब्जर्व करो फ्रिज में गैस क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है कि फ्रिज में कौन सी गैस होती है, ठीक है। और चिप्स में, लाइक ऑफ चिप्स में, नमकीन के पैकेट आप दुकानों पे जाते होगे तो उनमें कौन सी गैस होती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको ये दोनों टॉपिक सारे बताएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे, आपको होमवर्क भी देंगे, और आपको सीबीएसई बोर्ड में जाना था जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, उसी वीडियो के अंदर आप इंट्रोडक्शन बताना, ठीक है। यहीं तक आपको ये चैप्टर था। अगर चैनल बहुत अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी सारी टॉपिक्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कि हम पूरा कोर्स कराने वाले हैं मैथ और साइंस का। कहीं मत जाइए, रॉयल गिफ्ट्स के साथ रहिए। थैंक यू सो मच।